नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार और अलंकार, जो कि BA पार्ट फर्स्ट का पाठ्यक्रम है और जिसके अंतर्गत प्रत्येक अलंकार का लक्षण और उदाहरण आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो एक अर्थालंकार है और अर्थालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ ऐसे शब्दों की उत्कृष्टता देखने को मिलेगी, शब्दों का चमत्कार देखने को मिलेगा और जिसके आधार पर वहाँ पर उस अलंकार की विशेषता द्योतित हुई प्रकट होती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य प्रात्मना, अर्थात भवेत अर्थात होता है, कहाँ पर? संभावना अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना प्रकट की जाती है, प्रकृतस्य अर्थात उपमेय की संभावना प्रकट की जाती है, प्रात्मना अर्थात उपमान के समान। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार इसलिए होता है कि यहाँ पर उपमेय जो होता है उसमें अप्रस्तुत या उसमें उपमान का जो है वो उत्कट रूप से उसका वर्णन किया जाता है। वहाँ पर उसे बढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ पर संभावना प्रकट की जाती है उपमान में उपमेय की। या एक और इसी प्रकार का एक लक्षण है कि संभावनम अतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य शमेन्यत। तो यहाँ पर जो प्रकृत शब्द है वो उपमेय के लिए आया है, अर्थात उपमेय के को परिभाषित करता है प्रकृत शब्द। और किसके साथ में उपमेय की समानता देखने को मिलती है? तो वो उपमान के साथ में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो परात्मना, जो लक्षण में जो शब्द आया है परात्मना, वो उपमान के अर्थ में प्रकट हुआ है। और जो प्रकृत जो है वो प्रकृतस्य अर्थात ये उपमेय के। तो प्रकृतस्य अर्थात उपमेय की उत्कृष्ट रूप में या उपमान में उसका ज्ञान करवाया जाता है। वहाँ पर उसकी संभावना प्रकट की जाती है, उपमेय की संभावना प्रकट की जाती है। तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जैसा कि आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा है कि उत ऊर्ध्वगताम प्रेक्षा दृष्टि प्रतिभा च यश्याम सोत्प्रेक्षा, अर्थात जहाँ पर जो कवि की जो प्रतिभा है, जो कवि की जो दृष्टि है वो कई उच्च वर्णन करती है, कई विलक्षण त्या वर्णन या प्रकृष्ट रूप से जहाँ पर कवि वर्णन करता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। आचार्य दंडी ने उत्प्रेक्षा अलंकार संबंधित या उत्प्रेक्षा अलंकार को जानने के लिए या पहचानने के लिए कुछ शब्दों की वहाँ पर व्याख्या की है, शब्दों का वर्णन किया है कि उन शब्दों के आधार पर उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचाना जा सकता है। तो काव्यादर्श जो कि लक्षण ग्रंथ है आचार्य दंडी का, उसमें प्रतिपादित किया गया है कि मन्ने संके ध्रुवम प्रायो नून मित्तेव मादिभि उत्प्रेक्षा व्यंजते शब्दै इव शब्दों अपि तादृशः, अर्थात कुछ ऐसे शब्द हैं समानता प्रकट करने वाले जो उपमेय की उपमान के साथ में संभावना प्रकट करते हैं, समानता प्रकट करते हैं। तो इसमें एक तो आता है मन्ने, अर्थात कुछ उदाहरण ऐसे आएंगे, श्लोक आएंगे जिनमें मन्ने शब्द देखने को मिलेगा जो का त्यों, या संके या ध्रुवम अर्थात निश्चित अर्थ में, एक प्रायः, एक नूनम इति एवं इव आदि जो शब्द हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यंजित करने के लिए उनका प्रयोग देखने को मिलेगा। तो तादृश अर्थात वो वैसे के वैसे उन शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। एक उदाहरण है लिम्पतीव तमो अंगानि वृषति वाञ्छनम नभः अशत पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गताः, अर्थात जो लिम्पतीव अर्थात लिम्पित कर रहा है, अर्थात लेपन कर रहा है या अंगों को लेप रहा है, तमो अंगानि, तम अर्थात अंधकार का लेप हो रहा, तमह लिम्पतीव, जैसे कि अंधकार लेपन कार्य कर रहा है, अंधकार लेप रचा रहा हो, उसको आच्छादित कर रहा है। और वृषति वाञ्छनम नभः, और वृषति अर्थात वर्षा हो रही है, अंजनम अर्थात काजल की, और नभः अर्थात आकाश पर, अर्थात आकाश से काजल की वृष्टि हो रही हो। असत्पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता, और जो असत्पुरुष जो असभ्य पुरुष हैं उस असभ्य पुरुष की सेवा इव की सेवा के समान दृष्टि जो है वो विफल हो गई हो, विफलता को प्राप्त हो गई हो। तो यहाँ पर मानव अर्थ में या संभावना प्रकट करने के अर्थ में यहाँ पर सामान्य रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। तो जैसा कि उदाहरण में अर्थात अंगत्र व्यापन अर्थात अंगों का व्यापन कर रहा है,
अब अंधकार अंगों का व्यापन नहीं कर सकता, किंतु फिर भी उस प्रकार की उसमें उत्प्रेक्षा या संभावना प्रकट की जाती है। और अंधः अंधकार प्रशयो या उपमेयभ्यम क्रमशः अंग, यहाँ पर जो उपमेय है वो अंग है, और अंजन रूप वर्षा इस उपमान की वहाँ पर या इसमें संभावना प्रकट की जाती है कि मानो काजल की वर्षा हो रही हो या मानो अंधकार अंगों को लेप रहा हो। तो जो असत पुरुषों की जो दृष्टि है वो सामान्यतः उस वस्तु विशेष को देख नहीं पा रही है, अर्थात वो भ्रमित हो गया है, वो संभावना प्रकट कर रहा है जो कवि है कि वो उसी प्रकार की जो उसकी दृष्टि है वो मानो उत्प्रेक्षा या वहाँ पर वो अंगों को लेपन कार्य कर रही है, या वो जो उसकी दृष्टि है वो विफल हो गई है। इसलिए यहाँ पर सामान्य रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कुछ 3 प्रकार के उत्प्रेक्षा का वर्णन किया है। एक तो वस्तुत्प्रेक्षा, एक हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा फलोत्प्रेक्षा। और किंतु और कुछ जो अन्य काव्य शास्त्री उन्होंने भेदोभेद उत्प्रेक्षा का भी जिक्र किया है। तो अलग अलग प्रकार से जो काव्य शास्त्री विद्वान हैं वो अपने लक्षण ग्रंथों में उत्प्रेक्षा अलंकार के अलग अलग प्रकार से भेद करते हैं, अर्थात इस प्रकार का देखने को मिलता है यहाँ पर। तो जो उत्प्रेक्षा होती है वो सामान्यतः संभावना प्रकट करने के अर्थ में आती है, या वहाँ पर एक निश्चितता प्रकट नहीं होती, समानता प्रकट करते हैं, लेकिन समानता अर्थात वो संभावना के अर्थ में वहाँ पर प्रकट की जाती हैं, और इसीलिए यहाँ पर सामान्यतः उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। धन्यवाद।